में इस समय मौजूद हैं मोती सिंचाई कॉलोनी में, जहाँ पर अभी उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ आए थे और भालथापुर में लापता 8 परिवारों के पीड़ितों से मिले और कुछ को चेक हलवा तथा विभिन्न खाने पीने के वस्तुएं दी और इनके जल्द विस्थापन का वादा किया। मुख्यमंत्री ने अपने एक सादे संबोधन में बताया कि भालथापुर के 118 परिवारों के विस्थापन के लिए 21.56 करोड़ की धनराशि आवंटित कर दी गई है और मंडलायुक्त से लेकर जिलाधिकारी और तहसील स्तर के अधिकारियों को यह निर्देश दिया कि 1 महीने के भीतर इन सभी का विस्थापन पूर्ण रूप से सुनिश्चित कराया जाए और इनको जमीन भी उपलब्ध कराई जाए। इनको प्रधानमंत्री आवास योजना के अंतर्गत मकान दिया जाएगा और इनको शौचालय के साथ साथ हाट बाजार भी दी जाएगी। तो इस प्रकार से यही नहीं, मुख्यमंत्री जी ने केवल 118 पीड़ित या 118 विस्थापन की सूची में आए परिवारों के लिए ही बात नहीं की। उन्होंने कहा कि जंगल के अंदर और भी जितने लोग रह रहे हैं उनकी भी सूची बना के विस्थापन के लिए भेजा जाए और सभी को जंगल से बाहर विस्थापित करा दिया जाए, जिससे सभी का जो है वो जीवन सुरक्षित हो। संवेदना व्यक्त करने के लिए गांव की स्थिति को देखने के लिए आज मैं स्वयं तो जैनाई वाला जो है अभी भरतापुर गांव का दौरा करने के उपरांत पीड़ित परिवारों से यहां पर मिला हूं। ये दुखद घटना है। जंगल के बीच में और वह भी रिजर्व फॉरेस्ट के बीच में भरतापुर गांव बसा हुआ है। कुल 118 परिवार गांव में रह रहे हैं। इन सभी नागरिकों के पास किसी के पास भी पक्का मकान नहीं है, क्योंकि वन्य अधिनियम के अंतर्गत उनको इसकी सुविधा नहीं प्राप्त होती है और इसलिए वहां पर इन लोगों का जीवन बहुत ही दुरूह हो जाता है। ये दुखद है कि 29 को जब ये लोग बाजार करने के लिए गए थे, नाव पलटने के कारण 13 लोगों को सुरक्षित बचा लिया गया। एक डेड बॉडी प्राप्त हुई। पहले वे घायल थे, बाद में दुर्भाग्यपूर्ण रूप से उनकी मृत्यु हुई और 8 लोग अभी तक मिसिंग हैं, जिनमें से एक बॉडी आज मिलने की सूचना है। अभी मैं वहीं से होकर के आ रहा हूं। जो लोग लापता हैं उनमें से मिस्त्री लाल, ये 40 वर्ष के हैं। श्री शिवनंदन 50 वर्ष के, श्रीमती सुमन 28 वर्ष, सुश्री सोहानी 5 वर्ष, श्री ओम प्रकाश गुप्ता 6 वर्ष, सुश्री ऋतु पुत्री घनश्याम 5 वर्ष, सुश्री कोमल पुत्री पंचम 5 वर्ष, श्री शिवम पुत्र राम नरेश 9 वर्ष। ये 8 अभी भी लापता हैं, क्योंकि ये क्षेत्र घने जंगलों के बीच में है और नदी के उस क्षेत्र में वन्य जीवों के साथ साथ मगरमच्छ और अन्य जलीय खतरनाक जीव भी उस क्षेत्र में हैं। क्योंकि रेस्क्यू कार्य के लिए जब नौकाएं भी वहां लगाई गई और उसके उपरांत
जब जल को रोकने का प्रयास हुआ तो सैकड़ों की संख्या में क्रोकोडाइल ऊपर आ गई और उसके बाद वहां की स्थिति और भी दुरूह हो गई थी। सरकार की तरफ से आज मैंने इन सभी पीड़ित परिवारों को 4-4 लाख रुपए की आर्थिक सहायता, वस्त्र आदि का सहयोग तो किया है। इसके साथ ही पूरे गांव को शिफ्ट करने के लिए 21 करोड़ 55 लाख रुपए की एक धनराशि भी इसके लिए स्वीकृत की गई है। मैं जिला प्रशासन से कहूंगा, इसमें यहाँ के मंडलायुक्त भी, जिलाधिकारी, सीडीओ, ये सभी लोग इस बात को सुनिश्चित करेंगे इन लोगों के लिए कहीं पे जमीन देख करके वहां पर इन 118 परिवारों को लैंड उपलब्ध करवाई जाए। आपका क्या नाम है? रानी देवी। अच्छा, आप कहाँ के निवासी हैं? मुजफ्फरपुर। तो ये जब घटना हुई तो आप नाव में थी? हाँ, हम अच्छा, तो नाव में। ये पूरी घटना कैसे हुई? ये सब ये घटना ऐसे हुआ कि जैसे बहुत तगड़ी वो दिन नदी बिगड़ी थी और वहाँ नाव वाले जैसे चलाने वाले रहे, वो रोकत नहीं कब्जे में आई, आ करके बिरुआ में लड़ गई। अचानक ही आदमी उस नाव से सब पूरे गिर गए। तो कोई बिरुआ पकड़ लिया, कोई पैर लिया, कोई नहीं पैर पाया। तो 2-4 आदमी 10 आदमी उसमें से बच गए। 8 आदमी तो पूरे उनमें से साथ 8 आदमी डूब गए, पत्ते हो गए। अच्छा, तो आप कैसे बची ये कुछ बताएंगे? हम बचे, नीचे आए, नीचे से जब ऊपर आया तो थोड़ा लेके झांगा मिल गया। ना पता कैसे भगवान ने झांगा हमको पकड़ा दिए। और झांगा वह पकड़ के ठूंठ बिरवा के जने ठूंठ में लड़ा रहा, वह बिरवा के ठूंठ में एक लड़की के ताबे हो तो लड़की है। आज दूसरे हाथ में ठूठा पकड़े, दो हल्ला मचाया तो दूसरा आदमी आया तो नाव लेकर के आया तो हम लोग को उस पार फिर दूसरा आदमी उतार के पार किया बीचों बाच नदी से। अच्छा, तो फिर जो आज आए हैं और मुख्यमंत्री जी से मिले हैं तो आपको कैसा लगा? हमको बहुत बढ़िया लगा। वो बाबा जी के बाद हमको बहुत बढ़िया लगा। जो बाबा जी चाहेंगे तो हमारा जो कल्ले समार करेगा। अच्छा, तो मुख्यमंत्री जी ने आज क्या कहा? कहें तो बहुत बढ़िया बातें कि वहाँ हमको कहूँ ज़मीन ढूंढवा के आवास बनवा देंगे। अब अपने चेला चपाटिन से क्या बनवा देंगे, या वहाँ ज़मीन दिखवा देंगे, घोड़ा गोरू पालने खातिर बनवा देंगे। वो हमको बहुत बढ़िया लगा। अच्छा, तो अब जो है आप लोग भी जंगल से बाहर कहीं बस जाएंगे? बस जाएंगे, जो बसा देंगे तब तो हम बस ही जाएंगे, नहीं बसाएंगे तो हम वही में ढफर तो कर करेंगे पूरी बरखा। अभी आज बात नहीं हुई कि हमारा गांव बसा दीजिए? नहीं, बात हुआ, हम खुद ही हैं कहें। अब वहाँ पर जो अभी ठंडी आ गई है, वहाँ पर हाथी चैन से किसी बंदे के सोने नहीं देंगे। तो वहाँ नदी कटान भी की है जमीन की? नदी का कटान तो कटान है, हाथी भी और गैंडा शेर सब तो लगते हैं। जो बिछिया हो रहा हो तो हाथी और शेर गैंडे। और जो नदी उस पार जाओ खीरी जिला में सौदा सामान लेने तो वहाँ पर। अच्छा, आप लोग क्योंकि जंगल के किनारे रहते हैं? जंगल के किनारे नदी के बीच में। तो वन विभाग से तो आप लोगों को कभी कोई दिक्कत नहीं हुई है? नहीं, वन विभाग तो कोई दिक्कत नहीं किया। और न तो जैसे हम लोगों ने आए लेट सेट हो गया, जो उनके पास गाड़ी है तो वो ले जाके छोड़ भी देते हैं। अच्छा, हाँ। तो अच्छा, आप सीमा पे एसएसबी भी तैनात है? हाँ, वो तो बहुत साथ देते हैं, फॉरेस्ट से ज़्यादा साथ वो देते हैं एसएसबी वाले। हाँ, अभी जहिया से ये घटना हुआ है 29 तारीख से देवढ़े पर वहाँ पर टीके पड़े हैं। अच्छा, तो आपके गांव में स्कूल है क्या? 5 तक ले स्कूल है तो क्या है। और जो है स्वास्थ्य सुविधा के लिए कोई सुविधा? कोई सुविधा नहीं है। स्कूल के अलावा मतलब कोई सुविधा नहीं है? सुविधा नहीं है, न आंगनबाड़ी वहाँ पर है, न वहाँ पर कोई
स्कूल है 5 तकले स्कूल है, तो इतने बच्चे 5 तकले पढ़ लेंगे, छुट्टी इसके बाद नहीं पढ़ते हैं। इससे आगे नहीं पढ़ पाएंगे, उससे आगे कहाँ पढ़ पाएंगे। तो अब जो बाहर कहूँ रिश्तेदारी में ले जाओ कहता तो रिश्तेदार वाले जो पढ़ावे तो पढ़ावे, नहीं पढ़ाने कहते हैं कि काम नहीं करी हैं, तो हम यहाँ तो अब जब विस्थापन हो जाएगा आप लोगों का तो सारी सुविधाएं आपको मिलेंगी। अब सारी सुविधाएं मिलेंगे तो हमारे बच्चे हमारे तीर पढ़ेंगे। जहाँ पर ये लोग रह रहे हैं तो उसके बदले इनको जमीन उपलब्ध करवाएंगे, मकान उपलब्ध करवाएंगे, कंपनसेशन उपलब्ध करवाएंगे और ये सभी लोग सुरक्षित रूप से इनको फिर किसी भी प्रकार से कोई भय इनके जीवन के ऊपर न बनी रहे। इस पूरी घटना में एनडीआरएफ, एसडीआरएफ, पीएससी की फ्लड यूनिट सभी लोग वहां पर अभी भी बचाव और राहत कार्य की लगातार न केवल वहां पे उस कार्य में लगे हुए हैं, लेकिन आज 4 दिन के उपरांत अब किसी के जीवित बचे रहने की संभावना बहुत कठिन है, क्योंकि पानी बहुत ज़्यादा है, जलीय जीव खतरनाक रूप से उस क्षेत्र में हैं। हम लोग भी ऊपर से देख रहे थे, काफ़ी क्रोकोडाइल वहाँ पर ऊपर निकल करके और बहुत खतरनाक रूप से वहाँ पर विचरण भी करते हैं। वन्य जीवों की भी भारी संख्या वहाँ पर घने जंगल के बीच में देखी गई है, इसलिए इनके बच्चों का जीवन सुरक्षित उस घने जंगल के बीच में नहीं बल्कि जंगल के बाहर सुरक्षित स्थान पर इनके पुनर्वास की आवश्यकता, और वह भी कॉलोनी बना करके इनको व्यवस्थित किया जा सके, जहां पर इनके लिए ये सभी प्रकार की सुविधाएं, हाट, बाजार, फेयर प्राइस शॉप, ये सभी उपलब्ध कराया जा सके। इस प्रकार की एक लैंड देख करके उसकी व्यवस्था सुनिश्चित करें, इसीलिए मैं आज स्वयं यहाँ पर उपस्थित हुआ हूँ। इन सभी परिवारों के लिए धनराशि, जमीन, आवास की सुविधा, ये सभी अगले 1 महीने के अंदर इस प्रक्रिया को पूरी करने की तैयारी करवाएं, जिससे निर्माण कार्य वहां पर तेजी के साथ आगे बढ़ सके। जिन लोगों ने अपने परिवार के लोगों को मिस किया है और वे मिसिंग हैं अभी भी, उन सब के प्रति हमारी संवेदना है। सरकार दुख की इस घड़ी में आपके साथ में है और हर प्रकार का सहयोग आप सभी पीड़ित जनों को करेगी। इसके अलावा और भी हम देखें, अगर कोई वन्य गांव या कोई भी ऐसा जगह जो लोग घने जंगलों के बीच में वहां पर रह रहे हैं, रहने के लिए मजबूर रह रहे हैं, उन्हें तत्काल विस्थापित करके सुरक्षित स्थानों पर ले जाने की व्यवस्था करें, जिससे वह और उनके आने वाली पीढ़ियां सुरक्षित अपना जीवन यापन कर सकें। इसीलिए आज मैं यहाँ पर उपस्थित हुआ हूँ पीड़ित परिवारों के प्रति अपनी संवेदना व्यक्त करने के लिए, और सभी परिवारों को सहयोग, शासन का सहयोग और सहायता प्रदान करने के लिए आज मैं स्वयं यहाँ पर आया हूँ। और मैं आप सबको इस बात के लिए आश्वस्त करता हूँ कि दुख की इस घड़ी में सरकार और हमारे सभी जनप्रतिनिधि आपके साथ में खड़े हैं। धन्यवाद। जय हिंद। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाएं, और Facebook पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।